हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। आज हम लोग करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप के हो सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैकेनिक्स, ये भी डील करेंगे हम लोग कि मैकेनिक्स क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, मेन आज लेक्चर का जो फ्लो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट का मैकेनिक्स मतलब हम बनाते कैसे हैं उसको, और उसकी कैपेसिटेंस क्या है। ये सारे टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो स्टूडेंट हमारे चैनल में न्यू है, चैनल पर हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये ठीक है, सिंपल है, देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि दो प्लेटें होती है, पैरेलल होती है। कंडीशन में नाम ही ऐसा है, पैरेलल रखना होगा आपको। तो दो प्लेट होती है और ये दोनों पैरेलल होती है। ठीक है भाई, लिख दिया। ये दो पैरेलल। जो एक प्लेट होता है चार्ज स्टोरिंग प्लेट होता है, और एक प्लेट जो होता है सपोर्टिंग प्लेट होता है। तो चार्ज इसमें स्टोर करते हैं, तो ये हमने चार्ज स्टोर कर दिया। तो ये जो प्लेट है इसका नाम है चार्ज स्टोरिंग प्लेट। चार्ज स्टोरिंग प्लेट, ये चार्ज को स्टोर करता है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सपोर्टिंग प्लेट है। इसमें ड्यू टू इंडक्शन ये जो है चार्ज आता है, इसका नाम है सपोर्टिंग प्लेट। अभी देखेंगे इस मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है सपोर्टिंग प्लेट। तो आप ये ना समझना कि सपोर्ट हटा दिया इसका रोल नहीं है, बहुत डेंजरस रोल है। अच्छा है, डेंजरस क्या, अच्छा रोल है, हम लोग लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों रखते हैं सपोर्टिंग प्लेट। कैपेसिटर में चार्ज अंदर होता है, बाहर में नो चार्ज, कोई चार्जेज नहीं होते हैं, नो चार्जेज। तो बाहर में चार्जेज नहीं होंगे, सारे चार्जेज अंदर होंगे, क्योंकि जैसे हमने पॉजिटिव चार्जेज यहाँ रखा, फिलअप किया, तो ये निगेटिव से अट्रैक्शन में होगा और दोनों नज़दीक आ जाएंगे, तो इनसाइड चार्जेज आ जाएंगे। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं ई नॉट से या ई से, सिंपल जो भी आप लिखते हो, ई नॉट और ई। ठीक है, ई से भी हम लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ चलो ई लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक का भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब हमने ये भी बोल दिया चार्ज अंदर में होगा, नो चार्जेस, बाहर में यहाँ बाहर में कोई चार्जेस नहीं होगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो देयर आर मिनिमम टू प्लेट्स एंड पैरेलल, तो दोनों पैरेलल होना चाहिए। बोथ प्लेट आर पैरेलल, ये कंडीशन है, बोथ प्लेट्स आर पैरेलल। ये हो गया। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आया हमें। उसके बाद ये भी समझ में आ गया कि देयर आर जितने भी चार्जेज होंगे इसके अंदर में होंगे। ठीक है भाई, ये भी समझ लिया। अब क्या है, ये वाला प्लेट जो स्टोर करता है चार्ज को, ये वाला सपोर्टिंग प्लेट है, कंडक्शन से आता है। इसको भी हम देखेंगे क्या मतलब, क्यों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी आप चाहते हो कि हम ये बात करें कि इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, कितना इसमें पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, V = E/dr माइनस का। तो हम इसे लिख लेंगे -E × d, क्योंकि हम इसे d मानते हैं, हमें आदत है इसको d लेने की।
तो ये डी हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस डी। तो इसमें जो पोटेंशियल आएगा आपका V इज इक्वल टू ई डी, तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल टू बन जाएगा आपका V डी वी अपॉन डी आर माइनस V अपॉन डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये इस बात को भी हम लोग माइंड में रखेंगे। ओके, एक मिनट। ओके, ये तो इस बात को हम लोग माइंड में रखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम जानते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा था हमने, ये डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, यहाँ डी वी कर देता हूँ। ये जानते हैं हम लोग पहले से, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यहाँ भी ये बन रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्या हमने सीखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अभी फिलहाल कि दो प्लेट होगा, बोथ आर पैरेलल, बोथ प्लेट आर पैरेलल, ठीक है। इनसाइड चार्जेस होंगे, आउटसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें चार्ज जो गिवन है, स्टोर जो हो रहा है क्यू हो रहा है, मान लिया हमने, जिसमें चार्ज स्टोर किया क्यू, चार्ज गिवन और स्टोर बाय द कैपेसिटर इज क्यू, ये मान लिया। तो फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो क्यू आपका बताया था क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी हो जाएगा आपका क्यू अपॉन वी, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये तो इसका फंडामेंटल फार्मूला है, इससे हम लोग क्यू और वी को चेंज करेंगे और एक फार्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो ये है हमारा इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि दो प्लेट होगा, दोनों पैरेलल होंगे, चार्ज अंदर में होगा, बाहर में चार्ज नहीं होगा, एक प्लेट स्टोरिंग होगा, एक सपोर्टिंग प्लेट होगा, बोथ पैरेलल में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर होगा, माइनस ई इंटू डी, इतना हम समझ गए। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है सिर्फ ऐसा नहीं दिखता है, और भी होता है। तो सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो नंबर आगे बढ़ाते हुए सिलिंड्रिकल जो प्लेट कैपेसिटर आपको दिखेगा इस टाइप का दिखेगा कि एक ये सिलेंडर है, ऐसा ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। अब ये चार्ज मान लीजिए स्टोरिंग है, चार्ज स्टोर करता है, तो आपने इस पर प्लस प्लस चार्ज भरना स्टार्ट कर दिया, तो ये प्लस 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 चार्ज आ गया। ये इसको अर्थिंग भी किया जाता है, और करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग। तो ये हमने अर्थ कर दिया, ये अर्थिंग है। हम लोग मैकेनिक्स में इसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे कि अर्थिंग कर दिया हमने, तो जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल हो गया था, निगेटिव बचा था, वो डिटेल स्टडी करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या आप ऐसा भी बना सकते हो कि सिलिंड्रिकल टाइप का भी होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का। तो ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल ये, ठीक है। अब इसमें ये स्टोरिंग प्लेट था, तो एक सपोर्टिंग प्लेट भी होगा। आप देखना इसमें सपोर्टिंग प्लेट कैसा बनेगा, तो देखिए अब ये सपोर्टिंग प्लेट है इसका, ये जो प्लेट था सपोर्टिंग था, ये सपोर्टिंग। जैसे हमने इसमें चार्ज भरा तो सपोर्टिंग प्लेट में माइनस 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 इंड्यूज हो गया, माइनस माइनस, तो ये माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस अंदर आ जाएगा। ये माइनस प्लस प्लस जो है हमेशा कम दूरी रखते हैं, कम दूरी, अट्रैक्शन होता है ना, तो ये माइनस अंदर आ गया, प्लस बाहर चला जाएगा। आपको यहाँ पर प्लस अंदर दिख रहा है क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस बाहर आ जाएगा इसकी सिलेंडर के बाहर, लेकिन है तो अंदर, है तो अंदर। और इस सिलेंडर में आपका निगेटिव, और इसी में हम लोग अर्थिंग कर देंगे, इसी में, किस वाले में, निगेटिव जो सपोर्टिंग प्लेट था उसमें अर्थिंग कर देंगे। तो ये सपोर्टिंग प्लेट जो है उसमें हमने अर्थिंग कर दिया। तो ये इस टाइप का दिखता अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है पैरेलल प्लेट। ये जो था आपका सपोर्टिंग प्लेट था, सपोर्टिंग, ये हमारा सपोर्टिंग प्लेट है ये। और ये जो था ये स्टोरिंग प्लेट था, स्टोरिंग प्लेट, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अर्थिंग कहाँ करना, अर्थिंग यहाँ नहीं करना, अर्थिंग यहाँ करना, सपोर्टिंग प्लेट में। अब ये तो रही बात हमारी एक सिलेंड्रिकल टाइप की। स्फेरिकल भी होता, वो कैसा होता है उसको देख लेते हैं, स्फेरिकल टाइप का।
तो स्फेरिकल टाइप का एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये, ठीक है। ये अंदर वाला जो स्फीयर है वो चार्ज स्टोरिंग प्लेट है। चार्ज स्टोरिंग प्लेट पे प्लस प्लस हमने भर दिया, देखते हैं प्लस बाहर रुकेगा या अंदर आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज इसमें फिलअप कर दिया, प्लेस्ड कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हमने पॉजिटिव किया तो इसके जो बाहर में और एक पैरेलल प्लेट जो है कैपेसिटर, उसमें निगेटिव आ गया और ये कम दूरी मेंटेन करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये निगेटिव इंड्यूज हो गया। पॉजिटिव भी था इसमें, पॉजिटिव भी था, तो ये निगेटिव इंड्यूज हो गया, अंदर आ गया। अब ये पॉजिटिव के साथ हमने इस प्लेट के साथ हमने कर दिया अर्थिंग, इस प्लेट के साथ हमने अर्थिंग कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया अर्थिंग, तो यहाँ से पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया अर्थ के साथ, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल टाइप का है, सिलिंड्रिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव बाहर आ जाएगा और निगेटिव अंदर आ जाएगा बाहर वाले प्लेट में, क्योंकि दोनों मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, अट्रैक्शन होता है। तो ये थी कि कैपेसिटर जो है हमारा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, तो जिसमें दो प्लेट होंगे, मिनिमम दो प्लेट, और दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, और चार्ज इनसाइड होगा, आउटसाइड चार्ज नहीं होगा। जो पोटेंशियल जो डेवलप करेंगे ये करेंगे, एक स्टोरिंग होगा, एक सपोर्टिंग होगा। ये अलग अलग शेप में भी आते हैं, इस सिलिंड्रिकल शेप में भी आते हैं एंड स्फेरिकल शेप में भी होते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिक्स की, मेन इसका कैपेसिटेंस ये। अब मैकेनिक्स की बात करते हैं और एक कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मैकेनिक्स है इसका, जो हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसकी बातें हम लोग फटाफट कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैकेनिक्स की बात करते हैं। देखिए क्या थी इसकी मैकेनिक्स। तो शुरू में स्टार्टिंग में हमारे पास एक प्लेट था, ये प्लेट था स्टार्टिंग में, ये प्लेट था हमारे पास स्टार्टिंग में। हम इसमें प्लस चार्ज भरना स्टार्ट कर देते हैं, प्लस चार्ज भरना स्टार्ट कर दिया, अंदर बाहर यहाँ पर कहीं पर भी इस कंडीशन में आप बना सकते हो। तो हमने इस पर प्लस चार्ज भरना स्टार्ट कर दिया, उधर भी बना सकते हो, अभी एक ही प्लेट है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये प्लेट जो है अब जल्दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज भरेंगे पोटेंशियल इस प्लेट का इंक्रीज होगा, और जैसे इंक्रीज होगा तो अपने अराउंड के एयर को आयंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। आयंस बनाएंगे तो फिर उससे निगेटिव लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हम बोलेंगे चार्ज लीक होने लगा प्लेट का, इससे ज़्यादा हम चार्ज भर नहीं सकते। तो हमने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ क्या था कि कैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज किया जाए। तो शुरू में इस प्लेट का हमने चार्ज क्यू भर दिया था और पोटेंशियल वी था, लेकिन अब हम ज़्यादा भर नहीं पा रहे हैं, तो हमने एक और प्लेट लगा दिया, एक और प्लेट, और जिसका हमने नाम रखा था सपोर्टिंग प्लेट। एक और लगा दिया, एक और प्लेट इसी के जैसा इसके सामने इसी शक्ल का रख दिया, जिसका हमने इसी के जैसा पैरेलल रख दिया और जिसका नाम रखा था सपोर्टिंग। तो ये निगेटिव अंदर आ गया, पॉजिटिव बाहर भी होगा तो अंदर आ जाएगा अट्रैक्शन से। अब ये निगेटिव हमने इंड्यूस करवा दिया दूसरे वाले प्लेट पर। अब सुनिए फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो ये पोटेंशियल मान लीजिए ऐसे समझने के लिए कि इसने पोटेंशियल अपना 10 कर लिया था, 10 वोल्ट मान लेते हैं समझने के लिए कि इसने अपना पोटेंशियल 10 कर लिया था। 11 जैसे ही हो रहा था आयोनाइज हो जा रहा था एयर, मानते हैं ऐसे 3 × 10⁻6 होता है। हमने ये माना कि ये 10 जैसे हमने क्यू चार्ज भरा 10 पोटेंशियल हो गया, और जैसे ही 11 होता है एयर को आयोनाइज कर लेता है। तो अब हमने 10 से कम करना था, पोटेंशियल को कम करना था ताकि और चार्ज भरे। जैसे ही 10 होता है, 10 से 11 होता है, चार्ज लीक होता है क्योंकि आयोनाइजेशन था, 10 हमने माना है। आप ये नहीं लिख देना 10 ही होता है, 3 × 10⁻6 होता है, ठीक है। तो हमने ये 10 माना, तो जैसे हम इससे ज़्यादा चार्ज भरे, अब Q से ज़्यादा, तो ये 10 से ज़्यादा होता है, 11 होता है, एयर आयोनाइज होता है, चार्ज लीक होता है, हम चार्ज नहीं भर सकते, तो हमें पोटेंशियल डिक्रीज करना होगा। तो एक और प्लेट लगा दिया। अब ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा प्लेट,
ऐसा प्लेट होगा, ये प्लेट ऐसा, इसमें पॉजिटिव अभी बनाऊंगा, पॉजिटिव बनाऊंगा अभी। तो ये जो नेगेटिव है, अब इसके अराउंड में जो पोटेंशियल बना था उसको डिक्रीज कर दिया उसके अराउंड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने अपना पोटेंशियल बनाया था इस वाले में, इस वाले जगह पर मान लीजिए, तो इसने अपना पोटेंशियल बनाया था CQ/R, CQ/R, और इस वाले ने, निगेटिव वाले ने बना दिया -CQ/R इस जगह पर, निगेटिव इस वाले जगह पर यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ था निगेटिव, CQ/R, और एक बना दिया इसने -CQ/R। इतनी बात समझ में आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये माइनस कर दिया, ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है भैया एक जगह का, CQ/R। तो एक जगह होगा जहाँ पर इसने पोटेंशियल बनाया था पॉजिटिव का, बढ़ा रहा था, ये आया उसको घटा दिया, तो इस केस में पोटेंशियल घट गया, तो इस केस में इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरा वाला प्लेट जो है पोटेंशियल को घटा दिया, दिख रहा आपको, निगेटिव घटा दिया। तो अब हम और चार्ज भर सकते हैं, अब हम और चार्ज फिलअप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तब होता है कि हमें पता है कि जब इसके पास निगेटिव होगा तो इसके पास पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि हमने अर्थिंग तो किया नहीं था। तो हमने अगर अर्थिंग नहीं किया था तो इसके साथ एक पॉजिटिव भी होगा, इसके साथ एक पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि हमने इसमें अर्थिंग ही नहीं किया है, तो पॉजिटिव भी आया होगा। तो अब सपोज करिए कि इसका 10 हो रहा था, 10, और ये निगेटिव जब आया था इसको घटाकर, मान लीजिए इसने 4 से घटा दिया, 6 कर दिया था। मान लीजिए समझने के लिए कि 10 था उसका, 10 आयोनाइजेशन था, नेगेटिव आता है, -4 ले आता है, -4 उसमें डाल करता है उस पॉइंट पर, तो 6 हो जाता है, 10 - 4 6 हो जाता है। तो अब हम लोग 10 तक चार्ज भर सकते थे, ऐसा हमें लग रहा था कि और हम 10 जाने तक 10 तक हम चार्ज भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये क्रिएट कर दिया पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है इसने भी पोटेंशियल बनाया, लेकिन इसने पोटेंशियल, आपको लग रहा है कि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा, तो ये तो बात क्लियर है, जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, ये क्लियर है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नेगेटिव ने -4 बनाया तो पॉजिटिव भी 4 बनाएगा, पॉजिटिव भी 4 बनाएगा तो 4 कैंसल आउट, सॉरी, नेगेटिव भी 4 बनाया होगा, पॉजिटिव भी 4 बनाया होगा, 4 कैंसल आउट, 10 होगा। फिर फायदा क्या, ध्यान से सुनिए। दूसरा वाला प्लेट लाता हूँ, उसमें चार्ज इंड्यूस होता है निगेटिव का, निगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ, निगेटिव पोटेंशियल बना लिया एक जगह पर। हमें पता था 10 पर ये आयोनाइज होता है, तो निगेटिव आ गया -4, तो 6 आया, मतलब हम 10 तक जाने तक और चार्ज भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट ये कर दिया पॉजिटिव, ये प्रॉब्लम क्रिएट, जितना निगेटिव बनाया होगा उतना ही पॉजिटिव भी बनाया होगा, क्योंकि सेम होंगे, ऐसा हमें लग रहा है सेम होंगे। तो उसने भी +4 बनाया होगा, फिर इसमें +4 हमने ऐड किया, 4 कैंसल आउट, 10 हो गया। तो फिर फ़ायदा क्या, तो है प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे, इस पॉइंट पर, तो ये जो नेगेटिव है कम दूरी पर है और ये जो पॉजिटिव है ज़्यादा दूरी पर है। किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो नेगेटिव जो है कम दूरी पर है। सपोज ये R1 है, ये R2 है, तो R1 आपका लेस देन है R2 से, कम दूरी पर है। तो कम दूरी पर है तो ये ज़्यादा दूरी पर है। अब आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला CQ/R, और R आप बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब ज़्यादा दूरी पर चार्ज है पॉजिटिव, तो उसके चलते उस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा जरूर, लेकिन क्या होगा, कम होगा। तो इसने अगर -4 बनाया तो ये +4 अब उस वाले जगह पर नहीं बना सकता है, उससे कम बनाएगा, क्योंकि डिस्टेंस उसका ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सपोज करिए कि उसने +2 बना लिया तो 8 हो गया, 8। सपोज करिए कि उसने +2 बना लिया तो 8 हो गया। अब 8 हो गया भैया, तो पहले से कुछ ना कुछ तो घटा है, पहले 10 था, अब हम नहीं भर सकते थे, एक और प्लेट लेकर आ गए, उसने अपना काम कर दिया, हमें जो करवाना था उसने 2 से डिक्रीज कर दिया, कुछ ना कुछ तो घटाया, तो अब हम लोग कुछ ना कुछ उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने ऐसा किया
कि हमें किसी तरह इसको डिक्रीज करना था। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने कर लिया कि एक प्लेट था, उसके बगल में हमने चार्ज रखा। अब क्या है कि हम इंसान हैं, हमें सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है, हमें तो भैया ये चाहिए 6 चाहिए, हमें ये 2 भी पसंद नहीं है जो 2 इंक्रीज कर रहा था। तो सेकेंड स्टेप में हमने ऐसा कर दिया कि ये वाला जो प्लेट था उसको हमने अर्थिंग कर दिया। ये प्लेट जो है इसको हमने अर्थ कर दिया, अर्थिंग। ये जो प्लेट आपको दिख रहा है इसको हमने कर दिया अर्थिंग। जैसे हमने अर्थिंग कर दिया तो अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सारे न्यूट्रल हो गए पॉजिटिव, सारे न्यूट्रल हो गए पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका सिर्फ निगेटिव बचा और यहाँ पर पॉजिटिव तो पहले से ही था ये। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था पॉजिटिव, जो 2 वाला प्रॉब्लम था 2 वाला, वो भी खत्म हो गया। तो ये 2 वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया तो पॉजिटिव बचा नहीं। तो पॉजिटिव जब बचा नहीं तो अब मेरे पास 10 - 4 6 आ गया और पॉजिटिव का 0 आ गया, तो ये 6 हो गया। अब हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। इस वाले से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब 6 से अब हमें 10 जाना है, तो कुछ तो चार्ज फिलअप हो जाएगा, कुछ तो फिलअप हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट में हो गया हम लोग, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये हमने कर लिया अर्थिंग, सेकेंड स्टेप में अर्थिंग कर लिया। चलिए, और पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। पहले तो यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज पोटेंशियल डिक्रीज हमने कर दिया था, ये करवा दिया था। इसमें और ज़्यादा डिक्रीज हो गया पोटेंशियल, क्योंकि अब वो जो पॉजिटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो भी गायब हो गया, ये हो गया। अब भैया इंसान को कहाँ, मतलब इंसान तो ऐसा है कि उसको जानने की जिज्ञासा होती है, एक्साइटमेंट होता है कि इससे भी कम करें, इससे भी हम कम करें, 6 से भी करेगा ही, उसको करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ते जा रही है और सोच रहा है इंसान कि काश इससे भी कम हो जाए। तो इससे भी कम हुआ वो हमने स्टेप नंबर 3 में कर लिया। वही कॉन्सेप्ट आया था आपका डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक का, ये भी प्लेट इसी टाइप का है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है। तो तब उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था डाइलेक्ट्रिक का। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक रख देंगे। ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक, ये हमने डाइलेक्ट्रिक, ये अर्थिंग था हमारा। अर्थिंग हटा देंगे करने के बाद, अर्थिंग एक बार किया हमने, हटा दिया, ये हटा दिया अर्थिंग, रिमूव अर्थिंग। एक बार पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, हटा दिया उसको, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कि पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा। तो आप सबसे बेटर होता आप ये समझे, पॉजिटिव चलता नहीं है, ऐसा ही समझे आप। बेटर ये होता है आप ये समझिए, यहाँ से निगेटिव लेगा, पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। आप बोलोगे सर ये भी होगा, नहीं, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दोनों में, तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। तो क्या इसमें ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये बन गया। अब क्या है कि अब जो ये पोटेंशियल, अब डाइलेक्ट्रिक भैया लगाने से तो अब तो और घट जाएगा। डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज करता हम पहले ही पढ़ चुके थे, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ओरिजिनल इस साइड में है तो ये इस साइड में अपना बना लेगा EP ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज का, डाइलेक्ट्रिक का। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और घट जाता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, पोटेंशियल भी घट जाता है और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज। यहाँ पर भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा था, पोटेंशियल घटा था, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा था, पोटेंशियल घटा था, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, लेकिन मज़ा नहीं आया था मुझे, ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें प्लेस्ड कर दिया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड कर दिया हमने, प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक, प्लेस डाइलेक्ट्रिक्स, तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स इसने अपना पोटेंशियल डिक्रीज कर लिया। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल और डिक्रीज कर लिया। और हम चाहते क्या थे, यही तो चाहते थे, हमारा पर्पस क्या था, यही तो था। तो इनिशियली हमारे पास एक प्लेट था, हमने उस पर चार्ज भरा,
चार्ज भरा तो पोटेंशियल आयोनाइजेशन जल्दी चला जाएगा, तो हम चार्ज ज़्यादा नहीं फिलअप कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो एक और वैसा ही प्लेट हमने पैरेलल रख दिया, क्योंकि पैरेलल प्लेट चल रहा है तो पैरेलल हमने रख दिया वहाँ पर। वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने रखा सपोर्टिंग प्लेट, उस पर चार्ज इंड्यूज हो गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो अब वो जो पॉजिटिव को चलते जो पोटेंशियल बन रहा था नेगेटिव कुछ डिक्रीज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गया कि उसके साथ एक पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। भैया कंडक्टर है, जितना नेगेटिव जितना उतना ही पॉजिटिव। अरे कोई भी एटम जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया पॉजिटिव, क्योंकि ये फिर अपना पोटेंशियल बनाएगा जो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, जो हम नहीं चाहते थे। हम तो घटाना चाहते हैं और चार्ज फिलअप करना चाहते हैं, तो लेकिन ये ज़्यादा दूरी पर है तो ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखा कि कुछ ना कुछ तो डिक्रीज हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम इंसान हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो इसको हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग तो ये पॉजिटिव गायब हो गया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। तो अब नेगेटिव बचा जो डिक्रीज कर रहा था अपना 4 से, तो अब हमारे पास 6 बचा। लेकिन हम इंसान हैं भैया, हम और ज़्यादा चाहते हैं, तो अब हमने 6 से भी ज़्यादा डिक्रीज करवाना चाहा, तो हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक रखने से अब इसका पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और फर्दर डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होते रहेगा। तो ये स्टोरी थी इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर, जो अपने को फॉर्मूला निकालना है उस फॉर्मूला की बात करते हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक ये टॉपिक जो है आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस अलग से टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी है, उसको हम अलग से करेंगे। ये अभी तो फिलहाल आप देख रहे थे कि इसकी मैकेनिक्स क्या है पैरेलल प्लेट की, तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग अलग से करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस इसके बाद का ही टॉपिक है, इसके बाद वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। अभी से बता दे रहा हूँ कि इसके जो आगे का नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाला है आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये वाला लेक्चर अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, तो अब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं पैरेलल प्लेट की। चलिए आ जाइए देखते हैं। ओहो, आ जाइए। ओके, तो कितना होगा कैपेसिटेंस इसके बारे में तो अपने को पता था जो Q होता है और C भी होता है। ठीक है भैया, तो जो C होता है वो Q/V होता है। बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ये मान लिया था कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो D था, पहले ही C माना हुआ था, कहीं आप D आप लिख लेना। ठीक है, तो ये D था, हमने मान लिया था। ठीक है भाई, देखते हैं इसमें जो चार्ज आपको दिख रहा है Q, आप इसे लिख सकते हैं चार्ज को, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा × A लिख सकते हैं चार्ज को, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी होता है वो Q/A होता है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा = Q/A, और ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। अब हम लोग सिग्मा यहाँ Q की जगह Q सिग्मा × A रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इस V को देखते हैं। V क्या यहाँ पर पोटेंशियल। तो एक हमारे पास रिलेशन था, वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है V dV = आपको फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था, dV = E/dR। तो यहाँ पर dR की जगह अभी नेगेटिव हटा देता हूँ, E × D है। ठीक है, पोटेंशियल वी नो दैट V = ED, हमें ये पहले से पता था, इसको हटा देता हूँ। ओके, ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इससे थोड़ा डस्टर खराब हो गया है। ये हो गया। अब क्या है कि अब हम यहाँ रख देंगे V की जगह, और ये सिग्मा यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, दोनों फ्रॉम फर्स्ट। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट। ओके,
तो फ्रॉम फर्स्ट, अब ये चिपका देते हैं, वहाँ पर चिपका दिया तो सी आ गया आपका क्यू देख रहा है आपको, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन वी की वैल्यू आपको दिख रहा वी ई इंटू डी, ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं और थोड़ा इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपको पता था कि ये जो ई होता है, ई सिग्मा इंटू ए अपॉन ई जो होता है कैपेसिटर में क्या होता है, तो ये कैपेसिटर था, ये प्लस ये माइनस, पहले ही निकाल दिया था ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया। अब इसमें हम लोग सिग्मा को मार देते हैं, सिग्मा को हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सी आ गया, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यही फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही फॉर्मूला आपको लाना था। ठीक है, चलिए ओके आगे देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको इसको कैसे रिप्लेस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये बता दिया था कहाँ से आया था, दो फार्मूला हमने यूज किया था और ये फार्मूला आ गया था, कौन कौन सा, तो ये किया था फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंपेयर किया था, ये फार्मूला आ गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इससे ज़्यादा वो डरेंगे नहीं, फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, हमने निकाल लिया था इस फार्मूला को, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको दिखेगा, लो निकाल देता हूँ आप, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा नहीं होता है, क्यू होता है, सॉरी क्यू होता है, क्यू होता है क्यू, और क्यू होता है सिग्मा इंटू एरिया ए एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया था, ये फिलहाल यहाँ नहीं नोट करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपको दिख रहा है डायमेंशन पर, एरिया एंड डिस्टेंस। तो ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है ओनली डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, ओनली डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, सिर्फ डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो आप गलती से ये मत लिख देना कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, V, तो आपको लग रहा है कि अगर हम V को बढ़ाएंगे तो C घटेगा, V को घटाएंगे तो C बढ़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, पूरा गलत सोच रहे हैं, ये डिपेंड करता ही नहीं है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, एरिया एंड डी, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, और ये लास्ट फार्मूला था हमारा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल उस पर डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे घटेगा, ठीक है, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड अपॉन डायमेंशन, सिर्फ डायमेंशन पर डिपेंड करता है, और ये लास्ट फार्मूला था। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं और आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।